हो रहा है मूव ना। नहीं, वही जो। वो आरसीएम की पहचान में डबल क्लिक करिए, हो जाएगा सर। हाँ, हो रहा है। हो रहा था सर। यस। जी। आरसीएम की नई पहचान, यानी आरसीएम की नई नहीं बोलेंगे, आरसीएम की सही पहचान। आरसीएम प्राणगीत में जो परिकल्पना है कि पूरा देश जो है मिलजुल कर जिए, उन उस उसके लिए हमें बहुत सारे कुछ जो सामाजिक सेवा के कार्य है तो वो और बढ़ाने पड़ेंगे इसमें। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह की खबरें देखना चाहेंगे? कैसी? आरसीएम समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन। यानी आरसीएम में हम समाज सेवा की इतनी गतिविधियां शामिल करें कि पूरे देश में, क्योंकि हम सब इतने फैले हुए हैं कि हमारे जितना संगठन कौन होगा, और हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज को इसमें शामिल करें, हर तरह की, हर, ताकि ये एक खबर प्रसिद्ध हो। देश भर में आरसीएम के सेवकों ने बनाया ताजा रक्तदाताओं का 5 लाख का संगठन। आरसीएम सेवकों ने मिलकर लगाए 50 लाख वृक्ष। आरसीएम सेवकों ने सेहत साथी के माध्यम से लाखों लोगों को सही जीवन शैली से स्वस्थ रहने का व्यक्तिगत स्तर पर परामर्श। देश भर में आरसीएम सेवकों के हजारों की संख्या में एनजीओ सेवा कार्य में कार्यरत। यानी हम अपने अपने स्तर पर सभी साथी कुछ एनजीओ वगैरह बनाएं और समाज सेवा के कार्य करें, सब अपने अपने स्तर पर लोकल। आरसीएम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया चमत्कारिक कार्य। आरसीएम के सेवकों ने 12 लाख बच्चियों को हाइजीन की शिक्षा दी। आरसीएम, तो इसके लिए क्या करना है? हम नॉर्मल में तो ये सारी एक्टिविटीज करेंगे ही, लेकिन आरसीएम में एक दिन को घोषित किया जा रहा है। ये आज की सबसे बड़ी घोषणा है। हर महीने की 11 तारीख हम सारा ध्यान इन सेवा कार्यों में लगाएंगे। हर महीने की 11 तारीख, और कुछ नहीं करेंगे, बस इस सेवा के सारे कार्य करेंगे, इन्हीं को सीखेंगे, इन्हीं को जानेंगे, इन्हीं को फैलाएंगे, इन्हीं की बात करेंगे, और बढ़ चढ़कर करेंगे जबरदस्त रूप से। और ये आरसीएम सेवा दिवस जो है, ये भी फेमस हो जाएगा और आरसीएम भी इस रूप में जाना जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी साथियों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हर महीने की 11 तारीख के कार्यक्रम। ब्लड हेल्पलाइन, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जिनके स्वयं के करने, और टीम के साथियों के, एसोसिएट बायर के अलावा अन्य साथियों का भी रजिस्ट्रेशन अपनी लॉगिन आईडी से करवा सकते हैं। तो अन्य के भी करवा सकते हैं जो ज्वाइन नहीं है, उनके भी अपनी लॉगिन आईडी में जाकर उनके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम उस दिन करेंगे। नॉर्मल भी करते रहेंगे पर उस दिन विशेष करेंगे। वृक्ष वृद्धि अभियान, तो जहाँ सीजन साथ दे रहा हो वहाँ 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा सेहत साथी में उन साथियों का रजिस्ट्रेशन करवा कर और पुराने साथियों का फॉलो अप करना है। हाइजीन कैंप, ज्यादा से ज्यादा कैंप के लिए तारीखें निश्चित करना और पुराने का फॉलो अप लेना। आरसीएम गुरुकुल, ज्यादा से ज्यादा साथियों का फॉलो अप करना व वीडियो की लिंक भेजना। आरसीएम गुरुकुल भी एक सोशल एक्टिविटी है। अन्य गतिविधियां, ये तो है ही जो हम कॉमनली जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर इतने में नहीं रुकना है, इसको और व्यापक बनाना है। आपके आसपास अन्य सामाजिक गतिविधियों की प्लानिंग करें।
उसके लिए आप वर्तमान कार्य संस्थाओं में भी शामिल हो सकते हैं या नए एनजीओ भी बना सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, पर सेवा जीवन में जरूर होनी चाहिए। कहीं न कहीं कुछ सेवा के कार्य जीवन में रखने ही रखने हैं, इसके खाली नहीं रहना। फोकस हर माह की ये दिन इन्हीं गतिविधियों के लिए निर्धारित कर लें। मीटिंग आदि में भी यही विषय रहे। मीटिंग भी करनी तो इन्हीं के लिए करनी, और किसी के लिए नहीं करनी। महीने के शेष दिनों में भी कार्य जारी रखना है, बस बाकी दिनों जारी रखना है नॉर्मली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाकी दिन तो बात ही नहीं करनी। वो रूटीन में जो होता है उतना करना ही है, पर 11 तारीख को उस पे इतना करना है कि वो बाकी दिन भी कुछ अच्छा काम होने लग जाए। तो ये एक 11 तारीख जो है आरसीएम सेवा दिवस। ये एक घोषणा है आज की कि आरसीएम दिवस, मतलब आरसीएम सेवा दिवस की घोषणा है। इससे क्या होगा, इससे आरसीएम सेवा कार्य के रूप में जाना भी जाएगा, और हम इतनी बड़ी सेवा करके हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सेवा तो सेवा ही है, सेवा में ज्यादा लाभ नहीं देखना है। लाभ देखते तो सेवा का लाभ कम हो जाता है, पर इसके लाभ बहुत अद्भुत लाभ होंगे। वो आप छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। सेवा करने वालों को कभी जिंदगी में कुछ भी देखना सोचना नहीं पड़ता है, उनके सब कार्य ऊपर वाला ही संपन्न करता है। तो जिंदगी में सेवा को पूरी तरह से भर ले। दूसरी जो घोषणा है वो है आरसीएम बताने का जो तरीका है। अभी अपन ने काफी समय से एक नया तरीका डेवलप किया है, आरसीएम अभियान प्रचार का नया तरीका, और उसका बहुत ही बढ़िया परिणाम आ रहे हैं। बहुत बढ़िया शानदार परिणाम आ रहे हैं। जिन साथियों ने उसको इस्तेमाल किया सीख कर, वो तो बहुत बेहतरीन काम कर पा रहे हैं। तो आज की घोषणा ये है कि हम इस जनवरी माह को उस नए तरीके पे विशेष फोकस करते हुए ज्वाइनिंग फोकस मंथ की घोषणा कर रहे हैं। इस महीने सभी साथी उस तरीके को अच्छी तरह से सीखेंगे, उसके आधार पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंगों के टारगेट लेंगे। सभी साथी, पूरा देश ऊपर से नीचे सब इसी विषय पे काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम अपना परिवार बढ़ा पाएंगे और ज्यादा सेवा कार्य कर पाएंगे। सेवा का विस्तार होगा और हमारा अभियान का भी विस्तार होगा, तो दोनों कार्य एक साथ होंगे। क्योंकि सेवा के बड़े जब टारगेट लेने हैं तो संख्या तो चाहिए ना, संख्या चाहिए। तो और हमें बस एक ही चीज पे कार्य करना है कि हम उस नए तरीके को अच्छे से प्रैक्टिस में लाएं। वो जो एक बात है समझने की कि आरसीएम का जो सिस्टम है वो हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए उपयुक्त है, हर एक के लिए। ऐसा नहीं कि किसी जरूरतमंद के लिए ही है। जो संपन्न है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, कई मायनों में। जैसे स्वास्थ्य सबको चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी सबको चाहिए, सेवा सबको करनी होती है, सामाजिक दायरा सबका होता है। तो ये हर एक के लिए उपयुक्त है। परंतु बताने का तरीका वैसा होना चाहिए कि हम उस बात को वैसा रख सके। यानी हर एक की जरूरत को पूरा करने वाला सिस्टम हमारे पास मौजूद है, दुनिया के लोग हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारा जो बताने का तरीका है उसको हमें ऐसा प्रभावशाली बनाना है कि हमें कोई ना कहे ही नहीं। ना क्यों कहना, हम कुछ मांग थोड़ी रहे, हम कुछ ले थोड़ी रहे, हम तो मदद कर रहे हैं। जिसको भी बता रहे हैं उसकी मदद कर रहे हैं।
तो वो मदद का भाव रहना चाहिए, वो मदद की बात रहनी चाहिए। और क्या बताना पहले जरूरी है और क्या बाद में बताना है, इसका एक सिस्टम ठीक करना है। तो हम सभी साथी इस नए तरीके को अच्छी तरह से सीखते हुए ज्वाइनिंग मंथ बनाएंगे, स्पेशल ज्वाइनिंग, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कैसे काम कर सके, ताकि 2024 की शुरुआत हमारी अद्भुत शुरुआत हो। तब कह सकते हैं कि हम नववर्ष मंगलमय हो। शब्दों को सार्थक भी तो करना है। तो ये दूसरी घोषणा है कि 2024 की दूसरी घोषणा, अभियान प्रचार के नए तरीके को हम सब साथी सीखते सिखाते अभ्यास में लाते हुए, ऐसा भी नहीं केवल सीखते सिखाते रहे, उस पर काम भी तत्काल शुरू कर देंगे। और 2024 को जनवरी 2024 को ज्वाइनिंग फोकस मंथ बनाएंगे। और फोकस का मतलब ये होता है कि हम बड़ी संख्या में कार्य करेंगे और अभी से शुरू हो जाएंगे, एक मिनट भी खराब नहीं करेंगे। इसीलिए हम सब सीनियर साथियों ने मिलकर ये तय किया कि 2024 की सुबह सुबह ही घोषणा हो जानी चाहिए, ताकि एक मिनट भी खराब नहीं हो। अगर 2 तारीख को करेंगे तो एक दिन तो चला गया ना, और एक दिन तो बहुत ज्यादा होता है। हमें बहुत बड़ा करना है इस बार, ऐसा अद्भुत विचित्र करना है कि सारे रिकॉर्ड अब तक के टूट जाए। इसलिए एक एक मिनट को काम में लेना है, गति बढ़ानी है, गति बढ़ानी है, बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं। आरसीएम में सारे विषय, आरसीएम गुरुकुल में सारे विषय यहाँ पर हम चर्चा में लेते हैं। सभी साथी अगर आरसीएम गुरुकुल में आते रहेंगे तो इन सारे विषयों पे आपको अच्छी तरह से और हम सिखा पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे, और हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। थोड़ा सा इस विषय पे काम करने के लिए इसके जो बारीक बिंदु है वो हम आज का आज तो नहीं सीख सकते हैं, पर आपको प्रतिदिन अगर यहाँ आएंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। तो ये दूसरी घोषणा मैंने आपको बताई है। बहुत सारी चीजें इसमें हम ध्यान रखेंगे। मैं केवल इस बात को और आगे बढ़ाने से पहले, हमारे यशपाल जी भी मुझे दिख रहे हैं। ऑलरेडी हम कुछ दिनों से इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि ज्वाइनिंग के बड़े प्रोजेक्ट बनाइए। तो यशपाल जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहले ही बनाया हुआ है, मैं उनके मुंह से ही सुन ज्यादा अच्छा लगेगा। यशपाल जी, आप नया सर तरीका आपके लिए किस तरह से रहा और कितना आपने बनाया प्रोजेक्ट, आप भी बताइए। यस, आवाज नहीं आई। अनम्यूट। अनम्यूट नहीं किए, अनम्यूट के ऑप्शन दिए यशपाल सर। अनम्यूट, यशपाल सर, एक मिनट। आपने डबल तो नहीं दे दिया। अनम्यूट कीजिए, आप कीजिए। अभी है नहीं ना। हाँ, हो गया हो गया। सर हेलो। यस। हाँ, सर बोलिए। नया तरीका सर नया तरीका इतने अच्छे से काम कर रहा है सर कि हमें ज्वाइनिंग लगाने की फुर्सत बच गए हैं। ज्वाइनिंग लगाते लगाते सर अभी 4-5 ज्वाइनिंग बाकी है सर। इतना अच्छा रिजल्ट नए नए तरीके से नए अभियान के अंतर्गत हम जो गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्लान बता रहे हैं सर, 99% ओके का रिजल्ट है सर। आपने जनवरी महीने का कितनी ज्वाइनिंग का प्रोजेक्ट बनाया है? सर मेरा 3 महीने का 1,000 ज्वाइनिंग का है सर। 3 महीने का सर। 3 महीने का 1,000 ज्वाइनिंग का प्रोजेक्ट है। जी सर। और ये सिर्फ है नए तरीके पे काम करने की वजह से, और उससे इर्द गिर्द जो कुछ सब्जेक्ट है जो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं उसकी वजह से। तो हम सर सभी आप साथी। यस जी, धन्यवाद। आपको जो आपका जो ज्ञान दिया जा रहा है मेरे अंदर एनर्जी भरपूर है सर। ये यस, धन्यवाद यशपाल जी, थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप खुद को। ये खुद मेरी मैडम जी भी है, मेरी मिसेज भी खुद है सर आज मेरे साथ। सर खुद से एक बार म्यूट कर लीजिए सर, यहाँ से नहीं हो रहा है। यशपाल सर खुद से म्यूट कर लीजिए।
ठीक है सर। जी गुरुदेव। यस, हम और भी साथियों को बुला सकते थे, पर कुछ साथियों को बुलाया जाए जिन्होंने नए तरीके से आकर कुछ बड़े बड़े ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम करना शुरू किया है। एक बार साथी मौजूद हो तो हम हैंड रेज करेंगे। संजीव चौधरी भैया, यस। मैं कर रहा हूँ, संजीव चौधरी, यस। जी गुरुदेव, ये जो नया प्रचार का अभियान का तरीका है गुरुदेव, इस पर बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है और इस पर जो है टीम में काम कर रहे हैं हम लोग मिल करके, और इसका शानदार रिजल्ट हो रहा है। और पिछले महीना में सर हमारा जो ज्वाइनिंग आया है वो 300 ज्वाइनिंग आया है जनवरी में से, दिसंबर में से। जनवरी में कितना बना रहे हो? जनवरी में कम से कम 500 का टारगेट है गुरुदेव। यस, चलो और साथियों को बुला लीजिए, मोनालिसा, जब भी। जी सर। आइए रामदास सर। मालिक कृपा नहीं क्या है? यशपाल सर, एक बार म्यूट हो जाइए, आप खुद से नहीं हुआ। जी। मिस्टर कामेरी क्या है? सर ने कहा है जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, वास्तव में मैं टारगेट ले रहा हूँ इस मंथ का 30 जोनिंग कम से कम लाऊंगा और टीम से भी करवाऊंगा और नए प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। कैसे कर रहा हो नहीं रहा? आइए प्रियांशु भैया। जब कर दे। नए अभियान के तरीके के साथ साथ मैंने सोचा हुआ था, लेकिन आज सर ने भी परमिशन दे दिया है एक नए एनजीओ खोलने का। तो इंडियन वुमेन हाइजीन फाउंडेशन के नाम से मैं एक नई संस्था का संगठन कर रहा हूँ इसी महीने से सर, जिसके तहत मेरा जो विजन है, भारत के 764 जिले में मैं कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा और हाइजीन पे बड़ा काम करूंगा सर। लाखों महिलाओं को इस अभियान से जोड़ूंगा और हाइजीन के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति लानी है सर। धन्यवाद। यस, जी। आइए विद्या मैम। हाँ, मैंने अभी अभी 20 दिन तो मैं फील्ड वर्क में थी, लोगों से बात कर रही थी, संस्था को मिल रही थी। और मैंने 500 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया है, क्योंकि लोग मुझे बुला रहे हैं वहां पे। और हाइजीन कैंप मैं 20 लेने वाली है। न्यूट्रिशन वीरंगा का भी कोर्स 10 लोगों को करने वाली है। डायमंड का भी 20 लोगों का, ऐसा मैंने एक्टिव साथी 20 लिया है। और सुपर डायमंड का भी 20 लिया है। अभियान प्रचार का 50 साथियों को मैं रेडी कर रही हूँ अभी। तो मेरा 500 ज्वाइनिंग का टारगेट है इस महीने में, और 2 रॉयल्टी मुझे निकलना है। बहुत बढ़िया। आइए शियाराम सर। थैंक यू। इस महीने मिनिमम 100 ज्वाइनिंग तक जरूर निकालूंगा मैं, अपने टीम को लेके साथ में मिलके। यस, आइए सर, आप आइए। मनीष कुमार सर। जय आरसीएम। सर की बातों से जो है बहुत ही ज्यादा कन्विंस्ड हूँ। इस महीना कुछ बहुत बड़ा करना है। 1000 ज्वाइनिंग का टारगेट मैंने जनवरी के लिए रखा है। और 2 दिन पहले मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया था अपने टीम के सारे रॉयल्टी अचीवर साथियों के साथ में। और इसको लेके मतलब काफी सारा मैंने वर्क किया है और आज से ही मैं शुरू करने जा रहा था। पिछले महीने में भी काफी अच्छा ज्वाइनिंग आया है, लेकिन इस महीने इसको मिशन बनाना है। और टीसी सर की बातों से बहुत सहमत हूँ और जनवरी सर जैसे चाह रहे हैं वैसे ही क्रांति करेंगे। थैंक यू मैम। यस, आइए रशपाल सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस। मैं संकल्प लेता हूं कि हर महीने की 11 तारीख को सेवा के सारे कार्यों पर फोकस रखूंगा और जनवरी में 200 से ज्यादा नई ज्वाइनिंग टीम के सहयोग से करवाऊंगा और जनवरी में ही 10 से ज्यादा पीक्यूसी अचीवर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यस, आइए दिनेश सर। जैसे आज बहुत बड़ा घोषणा हुआ कि आरसीएम सेवा दिवस के रूप में हर हर महीने के 11 तारीख को मनाना है, तो सर इसको उस गतिविधि को शानदार तरीके से करेंगे। और सर इस महीने जैसे ज्वाइनिंग का सर
टोटल फोकस किए सर ने। तो इस महीने सर मैं टारगेट लेता हूँ अपने टीम के माध्यम से 100+ ज्वाइनिंग कराऊंगा। यस, आइए रवि सर। सर जनवरी महीने में 1500 नई ज्वाइनिंग, 1500 से ज्यादा ज्वाइनिंग का संकल्प है सर। और हाइजीन कैंप के ऊपर कुछ हाइजीन कैंप हुए हैं टीम में, लेकिन इसको और संख्या बढ़ाएंगे। और जनवरी माह का ज्वाइनिंग का लक्ष्य पूरा करने के बाद पूरे टीम को फिर से बोलेंगे सर नववर्ष मंगलमय। आइए दीपक सर। मैं संकल्प लेता हूँ इस महीने में बड़े प्रोजेक्ट पे काम करके 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग करूंगा, और ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पे काम चालू है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे। थैंक यू। आइए फेकन नायक सर। फेकन नायक सर। हाँ, थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो घोषणा की है इसमें मैं कमिटमेंट ये लेता हूँ, क्योंकि हमने पहले से भी तैयार कर चुके थे और सर आज घोषणा कर ही दी कि 2000+ सक्रिय ज्वाइनिंग नहीं सर, सक्रिय ज्वाइनिंग की तैयारी है अपना। और वो होगा अभियान प्रचार के माध्यम से, और हर जगह अभियान प्रचार की तैयारी अभी होगी। फॉलोअप भी सही ढंग से होगा, मजबूत तैयारी होगी, बड़ी लक्ष्य होगी। 2000+ में इस महीना 100+ तो ज्वाइनिंग पूरा एक्टिव ज्वाइनिंग आएगी सर। थैंक यू सर। जी, महेंद्र भैया। धन्यवाद सर जी। आज की जो घोषणा की थी 11 तारीख को, जो हमें ब्लड डोनेट का मैंने पहले ही सोच लिया था मेरी टीम में, कि मैंने आगे से मैंने प्लान भी बना लिया है, और अभी मैंने 2 दिन पहले काउंसलिंग भी की है उसके लिए। और आज मैं बड़े वाला संकल्प भी हर मंथ में 100 का मेरा संकल्प है ज्वाइनिंग के। लास्ट कल भी मेरा 3 ज्वाइनिंग रह गया, मैंने अकेले ही 3 ज्वाइनिंग किया, और मेरी पूरी टीम में से 70 से 80 ज्वाइनिंग आया। और मैं अभी ये आगे का महीने में प्लानिंग हमने किया है 500+ करने की कोशिश कर रहा हूँ सर जी। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। आइए मुकेश सर। मैं इस महीने संकल्प लेता हूँ इस सर ने जो आज घोषणा की 11 तारीख को उसको फॉलो करूंगा। और इस मंथ में मैंने आज तक 25 ज्वाइनिंग मेरा हाईएस्ट था, मगर मैं 50 ज्वाइनिंग इस जनवरी मंथ में निकालूंगा। थैंक यू मैम। आइए कल्याणी मैम। सर मैंने जो टारगेट लिया है पिछले महीने से थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। जितने भी PQC अचीव किए हैं मेरे टीम में, लगभग 40 जन एक्टिव है, उनको लेकर के हाइजीन कैंपिंग का प्लानिंग कर रही हूँ। एक PQC के साथ सप्ताह में 2 हाइजीन कैंप का। और ज्वाइनिंग का जो टारगेट है इस महीने में 1500 ज्वाइनिंग लगाना है। बहुत शानदार मैम। आइए वर्षा मैम। सर मेरे दिसंबर महीने में मेरे मिस्टेक की वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है मैम। लेकिन मैं जनवरी में ऐसा नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ सर। मैं जनवरी महीने में 100 ज्वाइनिंग निकालूंगी सर, 100% निकालूंगी। और हाइजीन कैंप मैं 30 जनवरी महीने में करूंगी सर, ये मैं आपको वचन देती हूँ। और मैं 30 तारीख को आपको बताऊंगी कि मैंने जो बताया वो पूरा हुआ कि नहीं सर। थैंक यू सर। मैम आइए अशोक सर। जी मैम, आश्रम सेवा दिवस हर महीने के 11 तारीख को जो सर घोषणा किए हैं उनको मैं 100% फॉलो करूंगा। और जनवरी 2024 में 100 ज्वाइनिंग बड़ा कैंप लगा करके मैं इसको कराऊंगा इस मंथ। थैंक यू। आइए संजीत कुमार सर। सभी को JRCM नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं सर मैडम संकल्प लेता हूं कि इस मंथ लगभग मैं अपने तरफ से मैं 15 ज्वाइनिंग डालूंगा और टीम के माध्यम से लगभग 50 ज्वाइनिंग। और मैं एक संकल्प और लेता हूं कि जनवरी मंथ में 2024 में हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं घर घर जाकर मैं बात करूंगा नए प्लान के लेकर। थैंक यू मैम। जी, विजय बोध सर। जी थैंक यू मैम। जो गुरुदेव ने आज ऐलान किया है, आज उस पर फोकस करके हम लोग 11 तारीख को सेवा दिवस के रूप में मैम मनाएंगे। और नई ज्वाइनिंग पर 100 ज्वाइनिंग का टारगेट हमारा है। 100 ज्वाइनिंग पर एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ 100 ज्वाइनिंग कराएंगे मैम। थैंक यू मैम। जी, आइए नरेश देवी मैम। नमस्कार मैम, हैप्पी न्यू ईयर। और इस जनवरी के माह में 25 ज्वाइनिंग लगवाऊंगी, ये वादा करती हूँ। JRC। सलोनी मैम।
मैं इस मंथ के लिए संकल्प लेती हूँ कि मैं 2 न्यू पीक्यूसी अचीवर बनाऊंगी, 5 हाइजीन कैंपेनर तैयार करूंगी और 50 ज्वाइनिंग का मेरा टारगेट है पूरी टीम और मेरा सेल्फ का। 2 बिगिनर साथी को तैयार करूंगी, 2 स्टार्टर और 10 साथियों को ब्लड डोनर के लिए रजिस्ट्रेशन कराऊंगी और 50 पेड़ मैं खुद इस महीने लगाऊंगी और 10 साथियों को वृक्ष के अभियान के लिए तैयार करूंगी कि वो भी इस अभियान में शामिल हो और इस पूरे मंथ में मैं 30 हाइजीन कैंप लगाऊंगी। बहुत शानदार मैम। थैंक यू मैम। जी आइए सविता मैम। जी मैम, मैं भी आज संकल्प लेती हूँ कि जो काम सर ने बताया है 11 तारीख को वृक्ष लगाएंगे और ब्लड डोनेट में भी अपना सहयोग देंगे और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करूंगी मैं। और इस मंथ जनवरी में 20 जोइनिंग का टारगेट है मेरा। जी गुरु। जी आइए लक्ष्मी मैम। मेरा टारगेट है मैम, मैं तो 25 का करी थी पहले, अभी 6-7 मेरी ज्वाइनिंग हो गई है और मैं अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ मैम। बिल्कुल, मैं इस साल का पूरा टारगेट लिया है कि मेरा बहुत सा ज्वाइनिंग जितना भी हो सके ज्वाइनिंग पे फोकस मेरा है मैम, और आज मुझे ज्वाइनिंग के लिए जाना है। धन्यवाद मैम। थैंक्स। उपेंद्र सर। मैं 31 मार्च 2024 तक अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर निकालने का पूरा कोशिश करूंगी। जय आरती। आइए उपेंद्र सर। सॉरी आइए पंकज सर। नमस्कार मैम। मैं संकल्प लेता हूं कि इस महीने 300 प्लस ज्वाइनिंग मेरी टीम से होगी इसमें। जी विजयकांत सर। बहुत शानदार सर। आइए विजयकांत सर। नए अभियान का प्रचार को लगातार आत्मसात करके उसे अपने साथियों के साथ भी अभ्यास कर रहा हूं। ब्लड डोनेशन में भी मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हूं, साथ ही अपने साथियों को इसके लिए उत्साहित कर रहा हूं। ज्वाइनिंग टीम के साथ और 25 हाइजीन के और साथ ही मैं इस माह अपने 25 साथियों का ज्वाइनिंग का लक्ष्य रखा हूं। जी सर। आइए अर्चना मैम। मैम पहले अनम्यूट करके आप कुछ भी बोलेंगे वो सुनाई देता है, तो अनम्यूट मत करिए। आज मैं संकल्प लेती हूँ मैम कि टीम के साथ 100 प्लस ज्वाइनिंग में निकालूंगी और जो मेरे कैंप चालू है, अभी तो फिलहाल मेरे कैंप चालू है, तो बीच में बहुत सारे स्कूल बंद थे, पर अभी मैंने परमिशन लिया है, एक भी दिन खाली नहीं जाएगा और 40 हाइजीन कैंप इस महीने में मैं लेने वाली हूँ और मेरी टीम बढ़ रही मैडम। और मेरी कल वीकली मीटिंग थी, तो जो सर ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो सर ने आज हमें बताया वही मैंने कल टॉपिक लिया है, तो बहुत खुश हूँ मैडम। और उस पर ही काम चालू है और ब्लड डोनेशन का काम मैं करने वाली हूँ सर मैम, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता है। और वृक्षारोपण तो अभी चालू ही है, क्योंकि आशा वर्कर हूँ तो उसमें भी वो है ही हमारे इसमें, तो वृक्षारोपण का भी काम मैं खुद कर रही हूँ, पर अभी मैं टीम से भी करवाना चाहती हूँ, तो ये काम चालू है, धीरे धीरे चालू है मैम। धन्यवाद मैम। आइए विद्या साहू सर। जी धन्यवाद दीदी। घोषणा है तो काम शुरू लगातार। अब हम 3 महीने का मैं लक्ष्य ले कि लगातार हर महीने 6 से 7 मिनिमम अभियान प्रचार करते हुए 200 की ज्वाइनिंग मार्च तक हम कंप्लीट करेंगे। जय आरती। खुद से एक बार म्यूट हो जाइए सर, यहाँ नेटवर्क, वहां पे नेटवर्क इशू है, मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। आइए कावेरी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं संकल्प लेती हूँ, नया साल सबके शुभकामना, गुरुकुल शिक्षा को अनुशासित रूप में पालन करूंगी और 5 ज्वाइनिंग साथी को लीडर जिम्मेदारी दूंगी, जो कि इसके द्वारा 50 ज्वाइनिंग लेंगी। हमेशा पॉजिटिव रहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय आरती मैम, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बेटा। आइए टीकाराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जितने भी संकल्प हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा और उस पे लक्ष्य के साथ काम करूंगा और 200 प्लस ज्वाइनिंग इस महीने में अपनी टीम पे पूरी लेके आऊंगा। रविंदर सर। इस मंथ हमारी 30 प्लस ज्वाइनिंग है मैम। इसी के साथ 11 दिवस को हम लोग जो 11 तारीख को अपनी दिवस मनाएंगे बहुत अच्छी तरह। धन्यवाद। आइए मनीष पांडे सर।
सर पहले खुद को अनम्यूट करिए। आरसीएम की नई पहचान, आरसीएम की सही पहचान की तरफ से सभी को हाईलाइट मिलती है। और सर का तो अभियान ही बहुत लाजवाब रहता है। और पूरी टारगेट है मैडम की कम से कम 100 ज्वाइन जनवरी में जाएगी। थैंक यू जय। यस, आइए आत्माराम सर। वेलकम मैम। हम इस महीने 10+ ज्वाइनिंग लगाएंगे और 12 महीने तक जो 2024 का साल है 5+ ज्वाइनिंग हर महीने लगाते रहेंगे। और जो गुरुदेव ने बोला है वो सब कुछ अपने सभी साथियों को लेकर आएंगे और जो भी कार्य बोलते हैं उसका प्रोजेक्ट बनाना और नोट्स बनाना सब कुछ अपने साथियों को ये बताते रहते हैं और बताते रहेंगे और आगे अपने सभी साथियों को इस गुरुकुल प्रोग्राम में लेके आते रहेंगे। ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर। आइए राधेश्याम सर। सर ने सेवा दिवस 11 तारीख रखा है, वो 11 तारीख बहुत अच्छे है और उसके तहत हमने ये संकल्प लिया है कि ब्लड डोनेशन हम अपने साथियों के साथ 10 साथियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराएंगे 11 तारीख को। अभी आने वाली 11 तारीख को तक रजिस्ट्रेशन 10 करा देंगे और इस महीने जनवरी के महीने में 100+ अपनी टीम, अपने साथी और अपने प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइनिंग कराएंगे मैम। थैंक यू। बहुत शानदार सर। आइए बाबलू रहमान नाम से मैम है। आइए मैम, अनम्यूट करिए मैम खुद को पहले। जी हो गया। मेरा टारगेट है यही महीना में 100+ ज्वाइनिंग करेंगे और 2024 में हमारा 4 रॉयल्टी निकालेंगे। यस, आइए सुनील सर। JRCM और जैसा कि गुरुदेव ने बताया है 11 तारीख को सेवा दिवस, तो उस पर कार्य पूरा करूंगा। और इस महीने मेरे तरफ से न्यू ज्वाइनिंग 50 से ज्यादा रहेगी मैम। JRCM। यशोदा देवी मैम आप आइए, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए प्लीज। सभी साथी एक बार मुस्कुराइए। आज मतलब ईयर के पहले दिन है। आज हम लोग बोलते हैं ना कि शुरुआत नमस्कार मैम। JRCM नए साल की शुभ हार्दिकामनाएं। इस महीना मेरे तरफ से 20 ज्वाइनिंग रहेगा मैडम और 11 तारीख को मैं भी ब्लड डोनेशन का जो रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी और इस महीने 20 ज्वाइनिंग मेरा रहेगा मैडम और कैंपिंग भी 4 रहेगी मेरी हाइजिंग से इस महीने। JRCM मैडम धन्यवाद। जी मैम धन्यवाद मैम। और मैं जो बोल रही थी कि एक बार सभी साथी मुस्कुरा दीजिए। हम लोग सेवा कार्य में हैं और देने का भाव रखते हैं, तो मुस्कुराहट सबसे बड़ी देन है। आप सभी साथी मुस्कुराएंगे तो कोई मान के चलिए पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको देख के वो मुस्कुराएंगे। तो सभी साथी मुस्कुराते हुए सेशन को अटेंड करिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। सुमन मैम आप आइए। नहीं करना ना। जी मैम, नए तरीके के अच्छे तरीकों से सीखते हुए 2024 की शुरुआत अच्छे तैयारी के साथ सबको सीखते सिखाते हुए और अपनी टीम के साथ मिलकर बड़ी संख्या में मार्च तक 50 ओपनर और अपनी रॉयल्टी का टारगेट लियो और इस महीने 25+ ज्वाइनिंग निकालने का टारगेट लियो मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोगों का आगे बढ़ते हुए ग्रोथ भी किया और कंपनी लेवल पे मतलब अपना ग्रोथ भी हुआ है और स्लेब भी लगा है। बहुत खुशी हुई। बहुत शानदार मैम। आइए सोनू सर। जी प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव अपने गुरुदेव पवन राठी जी और अपने पिताजी यशपाल बाबू जी, जिन्होंने 90 दिन में 1000 ज्वाइनिंग करने का जो निर्णय लिया है, उसमें दिन रात उनके साथ लगकर उनका निर्णय पूरा करना ही मेरा निर्णय होगा। बहुत शानदार सर। और आज बहुत सारे हमारे जो अपलाइन गुरुदेव है सभी साथी मतलब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप जब भी बात कर रहे हैं तब आपका जोश सभी अपलाइन के पास भी जा रहे हैं, तो उस जोश के साथ आइए जब भी आप हैंड रेस करके बात कर रहे हैं। एक मिनट सभी साथियों से कुछ मैं थोड़े से विचार अपने रखना चाहूंगा कि ये जो ज्वाइनिंग का प्रोजेक्ट है, सेवा प्रोजेक्ट तो है ही, पर जो ज्वाइनिंग का प्रोजेक्ट है वो कौन पूरा कर पाएंगे, उसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं,
पहली बात तो वो पूरा कर पाएंगे जो नए तरीके से अच्छी तरह से बताना सीख जाएंगे और टीम में सिखाएंगे। अगर वो अच्छी तरह से नहीं आया तो टारगेट भले ही कितने बड़े बना होगा। तो ये एक तो कंडीशन है, इसके लिए हमें अभ्यास करना है। आप निरंतर यहाँ आइए थोड़े दिन गुरुकुल में। यहाँ अब क्योंकि ज्वाइनिंग फोकस मंथ है ना, तो कुछ दिनों तक ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें है वो सब सिखाई जाएगी। आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें सिखाई जाएगी। तो एक तो ये आना चाहिए। दूसरा, जो विषय पहले भी लिए गए हैं कि गति में ही प्रगति है। ज्वाइनिंग के लिए क्या होता है कि हम बीच बीच में गैप डाल देते हैं। तो हमको जैसे आज 1 तारीख है ना, तो अभी से ही जो भी मन में आ रहा है, जो भी ख्याल में आ रहा है, उसको तत्काल लागू करना, देरी नहीं करनी। उसको तारीख नोट करो कि ये कर सकते हैं, इन साथियों से बात कर सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं, हाथों हाथ। अगर हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो वो आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। तो गति में प्रगति होनी चाहिए। प्रोजेक्ट बनाएं साथियों से साथ मिलकर, आपकी टीम के साथी, अपलाइन साथी जो भी है, बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और इसको सीखने का अभ्यास अच्छे से करें। तो ये कुछ बातें हैं, पर मेनली आपको गुरुकुल में निरंतर आना चाहिए। तो यहाँ हम उन विषयों पे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। एक ही दिन में बहुत ज्यादा बताना मैं यकीन नहीं रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ताकि हम उस विषय को अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। पर विषय इससे संदर्भित बहुत सारे विषय है। गति में प्रगति है, फॉलो अप का सही तरीका है, नए साथियों की शुरुआत कैसे करें वो है, इसकी और प्रचार का तरीके को कैसे अभ्यास करें वो है। तो ये सारे विषय यहाँ निरंतर चलेंगे। अभी ये विषय चलेंगे अच्छी तरह से क्वालिटी के साथ में। तो आप इसमें आते रहिए और अपन मिलकर, आपने जो भी सोच रखा है, आप थोड़े दिनों में शायद इससे और बढ़ चढ़ कर सोचने की आपके अंदर भावना उमड़ पाएगी। ये सब कुछ संभव है, चीजें सारी संभव है, हम सब सक्षम है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। केवल उसको एक सही प्लानिंग और सही दिशा देने की जरूरत है। बेसिक प्लानिंग सही हो गई और हम उसके अनुसार सीख गए, कुछ भी किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आरसीएम जब शुरू हुआ तो कुछ भी नहीं था ना, तो जीरो से इतने तक पहुंचे। तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप जो भी सोच रहे हो, इससे भी बहुत अधिक आप कर पाओ। इस तरह के सारे विषय पर आप काम करेंगे। तो मैं इसकी पूरी तैयारी करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। यही विषय पे फोकस, जब फोकस मंथ दिया गया है तो फोकस की तरह ही हम सब रहेंगे। तो निरंतर आते रहिए और आज से ही इस जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए आज से ही अपने मन में जो भी ख्याल है उन पे काम करना आप शुरू कर दीजिए। मिनट, एक एक मिनट ऐसा मान लीजिए मूल्यवान दिया 2024 का। चलिए, और सेवा दिवस जो है, ऐसा नहीं कि खुद का हम ब्लड हेल्पलाइन का रजिस्ट्रेशन 11 तारीख को कराएंगे। खुद तो आप अभी करा लें, खुद के लिए 11 तारीख का इंतजार नहीं करना है। 11 तारीख को तो हम फिर और साथियों का करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्लीज कंटिन्यू मोनालिसा जी सर। आइए आरजी शाह सर। जो सर का आज घोषणा है बहुत ही जबरदस्त है। जो हर महीने के 11 तारीख को आरसीएम सेवा दिवस के रूप में जो बताया सर ने, तो उसका जो बिंदु है मैं उसे पालन करूंगा। और साथ में जो ज्वाइनिंग सर ने बोला स्पेशल मंथ बनाना है इसको, तो उसके ऊपर मैं टीम के साथ बैठ के 50 ज्वाइनिंग के ऊपर काम करूंगा। धन्यवाद। यस, मैं रैंडम बुलाती हूँ जो जो इस तरीके से। आइए शंकर सर। दीदी जय श्याम, नमस्कार। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। दीदी हर दिन 5 ज्वाइनिंग और मार्च तक दोनों लाइन में 2 रॉयल्टी एश्योर, ये मेरा टारगेट है।
और ये करके दिखाऊंगा और जूम मीटिंग में बताऊंगा मैम। और सर जी जो बार बार बताते टारगेट कर रहे, तो इसके लिए मैंने 2 लाइन बनाई मैम। काकचेष्टम बकोदहनम स्वान निद्रम अल्पाहारम गृह त्यागम असे विद्यार्थी पंचगुणम। कवि के शरीर की नजर रखना है, बगले के तरह हमारा ध्यान रखना है, कुत्ते के माफिक हमारी नींद होनी है, और आहार थोड़ा सा अल्प, घर का थोड़ा बहुत त्याग करना है। तो ये स्टेज किसी के लिए भी दूर नहीं है मैम। थैंक यू, जय आरसीएम। जी सर। आइए वीरेंद्र सर। जी, इसमें ना मैं 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग करूंगा और अपने साथियों को जो है अभियान प्रचार प्रसार करने का सही तरीका सिखाऊंगा और 11 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप रखूंगा। अमृतलाल सर। गुरुदेव को प्रणाम। आज बहुत मजा आ गया। प्रति माह के 11 तारीख को तो आरसीएम सेवा कार्य है, उसमें मैं पूर्ण रूप से मेरे साथियों के साथ शामिल होऊंगा और जो भी कुछ करना पड़े करेंगे। दूसरा, अभियान का नया तरीका मैं पहले से शुरू कर दिया है, लेकिन आज से मैं प्रभावशाली तरीके से मैं भी करूंगा और मेरे साथियों को सिखाऊंगा। दूसरा, हमने एक सामाजिक सेवा कार्य का एक प्रण लिया है, बाल विवाह रोकथाम कमांडो की स्थापना करना। आज से इस पे मैं कार्य शुरू करूंगा और जनवरी महीने में 20+ ज्वाइनिंग में मेरे हिसाब से लाऊंगा। धन्यवाद। बहुत शानदार सर। आइए रिस्पेक्टेड वीडी कर्मा सर। सर आइए प्लीज। धन्यवाद। मैं अभी 26-27 तारीख को छत्तीसगढ़ में था और वहां में एक्टिव लीडर्स के साथ में मीटिंग किया। सर का अभियान लगातार छत्तीसगढ़ में पूरा टीम कर रहा है, विकर लेक का। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं सभी साथियों को, पहले 100 लोगों को बुलाते थे तो 10 लोग आते थे, और अभी 10-20 का टारगेट होता तो 50 से 100 के बीच में आते हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, टीम के लोगों का जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके शब्द है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर सही तरीके से काम हो, सही तरीके से फॉलोअप हो, सभी का जिम्मेदारी, सभी लोग लीडर्स, लोकल लीडर्स अगर इसको पूरा करें, लोकल लीडर की जिम्मेदारी इसमें बहुत ज्यादा है। लोकल लीडर्स अगर इस पे पूरा ध्यान करें, खुद सीखें, खुद आए, तो कोई भी कारण नहीं है जिसमें ये काम उनका आगे जोरदार तरीके से न बढ़े। जोरदार तरीके से मैं क्यों बोल रहा हूँ, शुरू में तो हमने जो पुराने तरीके से काम किया वो तरीका पहले छूट रहा है, तो प्लिंथ ही नहीं भर रही है, हमारा अभी तो नींव ही नहीं भर रहा है। हमें समय लगेगा, उस समय का तो लेकिन लगातार करते कुछ दिनों के बाद महसूस होने लगेगा कि ये इसमें दम है, इस बात में दम है। क्योंकि मैंने एनिवर्सरी में भी बोला, हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजों में हम शामिल हैं जिनमें हमारा पैसा लगता है, उसमें विशेष कुछ नहीं होता है, जो जितना होता है वो लिमिटेड होता है, बट आरसीएम में तो बहुत बड़ा हो सकता है। और वो उस संस्थाओं से आरसीएम कोई कमजोर नहीं है, कहीं भी कोई मायने में नहीं है, बस हम इसे बता नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। अगर सभी लोग, सभी सीनियर्स, सभी लोग एक साथ मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। आइए मुकेश कुमार सर। दीदी, आज 1 जनवरी को जो है कि हम संकल्प लेते हैं दीदी, कि अपना डायरी में हम खुद लिखे हैं संकल्प कि मैं इस मंथ में 100 साथी को ज्वाइनिंग करेंगे और लगातार 11 तारीख का जो है इस बार जो सर ने, गुरु जी ने जो बोला है, इसमें ज्यादा काम करना है और जो ब्लड डोनेशन है और वृक्षारोपण में ज्यादा ध्यान दे करके काम करेंगे दीदी। थैंक यू दी। जी बहुत शानदार सर। आइए अविनाश सर।
बहुत देर पहले आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। भूल गए थे। आइए नमस्ते प्लीज। दीदी। मैं संकल्प लेता हूँ कि इस महीने मेरा 150 प्लस ज्वाइनिंग रहेगा, साथ ही 50 प्लस ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मैं इस महीना करूंगा और हाइजीन कैंप 5 करूंगा। मैडम धन्यवाद, थैंक यू। जी, खिलराज सर। इस महीना में 11 तारीख से पहले पहले मैं अपना सेल्फ 11 जर्नी डालूंगा और टोटल टीम का जो जर्नी होगा इस महीना में 1001 जर्नी होगा लिखित में पूरा। वाओ, बहुत बढ़िया। आइए नरेश सर। नरेश सर। दीदी मैं कभी फील्ड में काम नहीं करता था ज्वाइनिंग से, आज मैं संकल्प लेता हूँ 2024 में 1 साल में 1000 ज्वाइनिंग लगाऊंगा और अपनी टीम के साथ नए भारत के अभियान में काम करूंगा और हाइजीन पे काम करूंगा और ब्लड डोनेशन पे काम करूंगा और वृक्षरोपण पे काम करूंगा। 1 साल में वो काम करूंगा जो 2 साल मुझे ज्वाइन हुए जब से नहीं किया। ये मेरा संकल्प है। बहुत शानदार सर। आइए सुभाष चंद्र वर्मा सर। जी मैडम, एक आरसीएम की नई पहचान 2024 में जो सर ने बताया उसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम सेवा दिवस जो है हर महीना 11 तारीख को मनाऊंगा और उस पर मेनली जो है फोकस करूंगा जो सेवा से रिलेटेड जो भी वो हमको बताए हैं सर, ब्लड हेल्पलाइन, वृक्षारोपण, सेहत साथी, हाइजीन कैंप और आरसीएम गुरुकुल एंड अन्य जो गतिविधि इस पे हम फोकस करके काम करेंगे। यही संकल्प लेता हूँ। थैंक यू। सिद्धांत सर। संकल्प लेता हूँ कि मैं इस महीने 30 ज्वाइनिंग का टारगेट लेता हूँ और पूरे साल का टारगेट भी मैं बना के रखूंगा। थैंक यू। जी, आइए सीएम मीना सर। मैम मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अब तक जब से आरसीएम ज्वाइन किया तब तक मैं समय नहीं निकाल पाता था गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते, लेकिन 30 अप्रैल को मेरा रिटायरमेंट है और आज से ही मैं 2 घंटे कैसे भी करके निकालूंगा और इस साल 2024 में टीसी सर का जो सपना है उस सपने के साथ चल करके बहुत बड़ा कार्य करके दिखाऊंगा। और आरसीएम और टीसी सर साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, बहुत बड़ा तो होगा ही होगा, इसमें कोई कतई शक नहीं है। थैंक यू। ओवर टू मोनालिसा दीदी। वाह शानदार सर। आइए अनुभव मैम, पहले आप आइए। थैंक यू मैम। और सबसे पहले अपने आप को अपडेट करूंगी और ये जो नया प्लान आया है उसको अभ्यास करूंगी। 10 महिलाओं का एक टीम बनाऊंगी और उसको गुरुकुल में लाऊंगी और हाइजीनिक कैंप में जितना ट्रेनिंग होता है उसको विशेष तरीके से करूंगी। 10 साथियों के साथ मिलकर इस महीने का टारगेट रहेगा 100 ज्वाइनिंग और इस सेवा दिवस पर ज्यादा से ज्यादा शामिल रहूंगी मैं। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। आइए रिस्पेक्टेड सुरेंद्र भट्ट सर। सर आइए प्लीज। थैंक यू मोनालिसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल नई ऊर्जा और नया उत्साह लेके आता है और हर साल 1 तारीख को हम बहुत ज्यादा उम्मीदें भी रखते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं जैसे आज हो रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। क्योंकि 2023 में भी हमने सोचा था कि 2023 बहुत अच्छा जाएगा, शायद उतना अच्छा नहीं गया जितनी हमारी उम्मीदें थी। 2022 में भी सोचा था, 2021 में भी ऐसे ही कुछ भाव हमारे अंदर में थे। लेकिन 2024 खत्म होने के बाद हमारे भाव पिछले सालों की तरह नहीं रहने चाहिए कि नहीं यार कुछ बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन 2025 में कुछ बड़ा करेंगे। तो उसके लिए जरूरत है कि कुछ चीजों को बदलने की। और सबसे बड़े बदलाव की बात सर ने आज कही कि आरसीएम की सही पहचान, आरसीएम की नई पहचान ही आरसीएम की सही पहचान है। तो बदलाव की शुरुआत वहां से हो गई है। बीसी सर हमें एक चीज सिखाते आए हैं कि विच यू विल फोकस दैट विल इनलार्ज। जिस चीज पे हमारा फोकस होता है, ध्यान होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, वो कोई भी चीज है दुनिया की। तो फोकस के लिए भी हमें सब्जेक्ट मिल गया है कि इस महीने विशेष तौर से हम ज्वाइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अपने परिवार को और ज्यादा बढ़ाएंगे। 1-2 चीजें इसी पे मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम बड़ी ज्वाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, इस बार इस पे विशेष फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए
पहली तो जरूरत इस चीज की है कि जो हमने लिस्ट बना रखी है, जिसको हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं, जो हमारे संभावित साथी हैं जिनको हम इस अभियान में शामिल करना चाहते हैं, उस लिस्ट को थोड़ा सा आप और बड़ा बनाएं, जितना भी उसमें और नाम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो हमारी लिमिटेशन थी, पहले तो हम ये सोचते थे कि यार ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसको पैसे की जरूरत है नहीं है, इसको यू नो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन अब तो हमने सेवा करनी और सेवा करवानी, और ये भाव हर मानव के अंदर में रहता है कहीं ना कहीं। जिस आदमी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं इच्छा जरूर रहती है कि मैं लोगों के लिए काम कर पाऊं, कुछ सेवा कर पाऊं, तो इस पवित्र कार्य के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। तो आपने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है कि इसको शामिल करूं, इसको नहीं, सबको शामिल करें हम लोग। तो एक तो लिस्ट हम लोग थोड़ा सा जितना बड़ा बना सकते हैं उसको उतना बड़ा बनाएं। दूसरा, उस लिस्ट को, चूंकि हमने फास्ट काम करना है, तो उस लिस्ट को फिर आप 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दीजिए, 3 कैटेगरी उसकी बनाइए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में उन आदमियों को आप रखिए जिनको आपको लगता है कि वो प्रभावशाली हैं, उनसे बातचीत करके उनके साथ में बहुत सारे लोग और अभियान में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रभावशाली लोग हमारी लिस्ट में होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऊपर लेके आइए और शुरुआत उन्हीं के साथ में कीजिए। तो उस प्रकार से थोड़ा हम फास्ट गति से हम लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग मेहनत करें, उस मेहनत का प्रॉपर आउटपुट हमें मिले, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, तो उसके लिए कुछ विशेष स्किल्स के ऊपर में, विशेष कुशलताओं के ऊपर में काम करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए 4 स्किल्स हमें जरूर चाहिए। पहला, प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स, कि एक अनजान आदमी से भी बातचीत करके कैसे उसको हम अपनी लिस्ट में शामिल करें, ताकि हमारी लिस्ट लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, वो कभी खत्म नहीं हो। दूसरी जो स्किल है वो है कॉन्टेक्टिंग स्किल्स, कि जो लोग हमारी लिस्ट में शामिल हैं उनसे सही तरीके से बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेना, समय लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। एक व्यक्ति अगर 10 लोगों से बातचीत करता है तो उसको 2 लोग भी टाइम नहीं देते, दूसरा व्यक्ति 10 लोगों को बातचीत करता है, 8 लोगों से टाइम ले लेता है। तो अंतर किस चीज में है कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो दूसरी स्किल हो गई हमारी कॉन्टेक्टिंग स्किल, संपर्क करने का, बातचीत करने का जो सही तरीका है फोन के ऊपर में, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और तीसरी जो स्किल है वो है प्रेजेंटिंग स्किल, प्रस्तुतिकरण। अभियान प्रचार के बारे में किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से बताएं, ताकि जितने लोगों से हम लोग बताते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग हमारे साथ में ज्वाइन हो जाएं। और चौथी स्किल है वो है स्टार्टअप की स्किल्स, सक्रियता की स्किल, कि जो भी साथी हमारे साथ में जुड़ा, अभियान का जो हिस्सा बना, वो सक्रिय रूप से काम करने लग जाए। तो ये 4 स्किल सीखने की जरूरत है। कहां से सीखें? इसके लिए सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है मॉर्निंग 6:30 बजे की गुरुकुल की क्लास, जहां पे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सर भी हमें बताते हैं, और जो साथी ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो जो अपने पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मॉर्निंग क्लास में अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो ये जो चारों स्किल्स हैं आपकी, प्रोस्पेक्टिंग वाली, प्रेजेंटिंग वाली, फॉलोअप वाली। फॉलोअप स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को हमने प्रेजेंट किया है उनको सही तरीके से फॉलोअप करना। और चौथी स्किल स्टार्टअप वाली स्किल्स ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप होती जाएंगी, और डेवलप होंगी तो फिर जो भी हम लक्ष्य बना रहे हैं, जितने भी ज्वाइनिंग का हम लक्ष्य बना रहे हैं, वो लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। और पूरे साल हम अपने आप को अपडेट करते रहें, अपने आप को बदलते रहें। मॉर्निंग सेशन में आदतों के बारे में बहुत बातचीत होती है, और हमने ये भी सुना है कि एक व्यक्ति आदतों का निर्माण करता है और आदतें व्यक्ति का निर्माण कर देती हैं। आज हम जो भी हैं, चाहे हमारे पास में जो भी ज्ञान है, तो वो हमारी सीखने की आदतों का परिणाम है। हमारे पास में जितना भी पैसा है वो हमारा बचत करने की आदतों का परिणाम है। हमारे शरीर का जो भी वजन है वो कम है या ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान का जो आदतें हैं उसका परिणाम है कहीं ना कहीं। और मॉर्निंग क्लास में आदतों के ऊपर में बहुत विशेष रूप से काम होता है, क्योंकि मैंने
शुरुआत में कहा था कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से, और हमें अपनी कुछ आदतों पे बदलने की ज़रूरत है। तो इस साल में उन आदतों को देखिए, किन आदतों को बदलने की ज़रूरत है, किन नई आदतों को अपनाने की ज़रूरत है। तो फिर निश्चित रूप से ये साल 2024 साल सब सालों से अलग होगा, सबसे बड़ा होगा, और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के रूप में हमें एक ऐसे गार्जियन दिए हैं जो हमारी हर प्रकार की प्रगति के लिए हमारे लिए रास्ते निकालते हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके समर्पण को देख के, उनके काम को देख के हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, और इसी प्रकार से हम लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आरसीएम प्राण गीत के जो विचार हैं, जिस रूप में टीसी सर पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब इस सपने को पूरा करेंगे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं, समय भी 2 मिनट ही है। गुरुदेव के पास चलते हैं। जी आइए सर प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। सुरेंद्र वत्स सर ने हमें बहुत कुछ कह दिया, इशारे में मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ दे दिया है, और उस बात को थोड़ा सा भी पकड़ेंगे तो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो कई गुना परिवर्तित हो सकता है। और मैं भी वादा करता हूँ कि मैं कल से इस विषय को और कैसे हम श्रेष्ठ कर सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी करके आपके बीच उपस्थित होऊंगा, और इसी विषय को अच्छी तरह से सीखेंगे। और आप भी थोड़ा सा इस 2024 में हम सब अपनी ओनरशिप में, अपनी मालिकियत में, कि मुझे दिखाना है, मैं खुद दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा विचित्र करूंगा जो पूरे हिंदुस्तान में जिक्र करने के लायक हो, ऐसा एक ख्याल लाकर, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग, फिर उसकी क्या क्या जरूरतें होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या सीखना है, क्या अभ्यास करना है, कैसे साथियों को साथ में लेना है, वो सब करके। और जब कोई विषय लिया गया है ना, तो हमको सबको उस विषय पे एक थोड़ा सा क्या बोलेंगे, दिमाग में वो तो लाना पड़ेगा कि जो एक ईज होती है ना दिमाग में, जो आसानी जो होती है, उसको हटाना पड़ेगा, और एक थोड़ा सा अपने को उस कठिनाई में डालना पड़ेगा कि हम इतना बड़ा टारगेट को करना है। तो जब कठिनाई में डालते हैं ना, तो फिर चीजें आसान होने लगती है। ये खिलाड़ी क्या करता है, खिलाड़ी जब हार्ड प्रैक्टिस करता है तो वो जीतने की ओर बढ़ता है। तो हम भी थोड़ा सा अगर इजी रहेंगे, सामान्य रहेंगे, तो हमारा विकास नहीं होगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा अपने ऊपर वजन डालेंगे कि नहीं, इसके लिए जो करना है, उन चीजों के प्रति मैं गंभीर हो जाता हूँ। और जिन साथियों ने नया तरीका अभी नहीं सीखा है, उनसे तो विशेष आग्रह करता हूँ कि तुरंत नया तरीका सीखना शुरू कर दें। आज से इसकी मैं एक नई पीपीटी भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा और चेंज करके एक नई पीपीटी बनाई है, तो वो आपको भेज दी जाएगी, उस पर आप अभ्यास कर सकते हैं। पहले जो गई हुई है वही है, उसमें कुछ पेज और थोड़े से ऐड किए गए हैं, तो आप देख लेंगे। और कल से इसकी और बढ़िया तैयारी करते हैं। यहाँ भी यहाँ के लिए कल है, पर आज के होमवर्क में आज में आपका कुछ ऐसा अद्भुत प्लानिंग हो जाना चाहिए। आप साथियों से बात करें, कैसे क्या करें, बहुत सीरियस होती है, जैसे जिंदगी का कोई बहुत बड़ा कुछ आ गया हो ना, कोई परिवार के ऊपर कोई बहुत ऐसी जिम्मेदारी आ गई हो। उस भाव से हमें पूरे नए भारत का निर्माण करना है, देश में फैलना है, घर घर में पहुंचना है। तो उस विस्तार को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे विश्वास है कि 2024 जो वत्सर की एक उन्होंने जो बात कही है हमें, तो वो तो और ज्यादा हमें जिम्मेदारी दे गई कि ऐसा ना हो कि हम 2024 निकल जाएं फिर कहें कि इस बार करेंगे नहीं। इस बार ही करेंगे, 2024 में भी नहीं, हम जनवरी में करेंगे, और जनवरी में भी नहीं, आज ही करेंगे।
हमारी 1 तारीख को ही कुछ ऐसा अद्भुत होगा। ऐसा नहीं कि हम कल करेंगे परसों करेंगे, 1 तारीख को आज ही हमारा कुछ विशेष होगा। इस भाव के साथ, इस तैयारी के साथ बढ़ जाते हैं नए भारत के निर्माण की ओर। एक राष्ट्रीय सेना, अद्भुत सेना, चमत्कारिक सेना, आरसीएम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। इसको दिखाने का मौका आ गया है। हम सब मिलके आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ पाए, पर ये एक ऐसी लड़ाई जिससे देश में एक बहुत बड़ा निर्माण कर सकते हैं, उस ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं बड़ी तैयारी के साथ। यस जी सर, वो दबा दो। यस।